प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक सुंदर, सुशील और संस्कारी पुत्री थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसके विवाह के लिए योग्य वर की खोज शुरू कर दी। एक दिन एक विद्वान ज्योतिषी उनके घर आया। कन्या को देखकर उसने उसकी जन्मपत्री का अध्ययन किया और गंभीर स्वर में कहा, इस कन्या के भाग्य में वैधव्य योग है। विवाह के तुरंत बाद इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर माता पिता अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने ज्योतिषी से उपाय पूछा। ज्योतिषी ने कहा, यदि यह कन्या किसी पुण्यवती स्त्री का आशीर्वाद प्राप्त कर ले, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती हो, तो इसका दुर्भाग्य दूर हो सकता है। ज्योतिषी ने बताया कि दूर समुद्र पार एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है। वह अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता है। उसके पुण्य के प्रभाव से इस कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो सकता है। ब्राह्मण की पुत्री के भाई ने निश्चय किया कि वह अपनी बहन को लेकर उस पुण्यवती स्त्री के पास जाएगा। दोनों भाई बहन लंबी यात्रा पर निकल पड़े। कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए वे समुद्र तट तक पहुंचे। वहां उन्हें समुद्र पार करने का कोई साधन नहीं मिला। दोनों एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी वृक्ष पर एक गिद्ध परिवार रहता था। गिद्ध के छोटे बच्चों ने देखा कि दो मनुष्य कई दिनों से बिना भोजन और जल के वहां बैठे हैं। उन्होंने अपनी माता से इसका कारण पूछा। गिद्ध माता को उन भाई बहन पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों से कहा, जब तक इन अतिथियों को भोजन नहीं मिलेगा, मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। अगले दिन गिद्ध दंपति ने अपने प्रयास से उन भाई बहन के लिए भोजन की व्यवस्था की। भोजन प्राप्त करने के बाद भाई बहन ने अपनी पूरी कथा सुनाई। गिद्ध दंपति उनकी सहायता के लिए तैयार हो गए। वे दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार ले गए। समुद्र पार करके वे उस गांव में पहुंचे जहां सोना धोबिन रहती थी। भाई बहन उसके घर के निकट रहने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल वे चुपचाप उठकर उसके घर की सफाई कर देते, आंगन लीपते और सारे कार्य कर देते। सोना धोबिन आश्चर्य करती कि उसके जागने से पहले यह सब काम कौन कर जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह रात भर जागकर इस रहस्य का पता लगाएगी। प्रातःकाल उसने देखा कि एक युवक और एक युवती उसके घर की सफाई कर रहे हैं। उसने उन्हें रोक लिया और उनके आने का कारण पूछा। तब दोनों ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सोना धोबिन उनकी कथा सुनकर द्रवित हो गई। उसने कहा, बेटी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह निश्चित हो गया। विवाह के दिन सोना धोबिन भी वहां पहुंची। विवाह की सभी रस्में संपन्न हुई। जैसे ही सप्तपदी पूरी हुई, वर अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। विवाह मंडप में हाहाकार मच गया। कन्या विलाप करने लगी। तभी सोना धोबिन आगे बढ़ी। उसने अपने जीवन भर के सोमवती अमावस्या व्रत का संपूर्ण पुण्य उस कन्या को अर्पित कर दिया। उसके पुण्य के प्रभाव से मृत वर पुनः जीवित हो उठा। सभी लोग यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कन्या का वैधव्य योग समाप्त हो गया और उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो गया। किंतु अपने समस्त पुण्य का दान करने के कारण सोना धोबिन के जीवन में संकट आ गया। घर लौटते समय उसके पति, पुत्र और परिवार के अन्य सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह देखकर वह दुखी तो हुई, परंतु उसने धैर्य नहीं खोया। अगली सोमवती अमावस्या आने पर उसने विधिपूर्वक व्रत किया। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। उसने पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा की, जल अर्पित किया और श्रद्धापूर्वक व्रत कथा का श्रवण किया। उसकी अटूट श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव तथा माता पार्वती प्रसन्न हुए। उनके आशीर्वाद से उसका समस्त परिवार पुनः जीवित हो गया। घर में सुख, समृद्धि और आनंद लौट आया। तभी से सोमवती अमावस्या व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया। मान्यता है कि जो स्त्रियां श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन, संतान सुख और परिवार की उन्नति प्राप्त होती है। पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं और अपने जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से इस व्रत का महत्व पूछा था। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है, तब उसका पुण्य अनेक तीर्थों में स्नान और यज्ञ करने के समान होता है। जो भक्त इस दिन व्रत, दान, जप और पीपल पूजन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शुभ फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने आगे कहा, पीपल वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास माना गया है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तब से भक्तजन इस पावन दिन पर पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं।
श्रद्धा के साथ किया गया यह व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। जो भी भक्त श्रद्धा से सोमवती अमावस्या व्रत कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहती है और भगवान शिव तथा माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है।